योगी के आगे अखिलेश कुछ नहीं है। उनका काम बोलता है, चाहे डेवलपमेंट को लेके देख लीजिए, चाहे सुरक्षा को लेके देख लीजिए। अपराध बहुत कम हुआ है। पहले से जो है गुंडागर्दी काफी कम हो गई, काफी हद तक कम हो गई है। कि हम जैसे लोगों का तो यही कहना है कि बार बार भाजपा सरकार। 2027 विधानसभा चुनाव अवसर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से अपना दमखम लगा रही हैं और देखने वाली बात होगी कि 2027 में 9.5 साल से चली आ रही बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने अब की बार चुनौती क्या अखिलेश यादव दे पाएंगे। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। रोजाना हम आपको तमाम ऐसे जनता जनार्दन से रूबरू कराते हैं जो अपनी अपनी राय बताते हैं, जिससे साफ तौर पर अभी तक जो निकल कर आया है कि 2027 में भी इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम नगरी प्रयागराज के गऊ घाट इलाके में है। गऊ घाट यानी वो इलाका जो जमुना का किनारा है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि किस तरीके से यहाँ पर जो जमुना जी हैं वो यहाँ पर कल कल करके बहती हैं और ये गऊ घाट है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आत्मिक शांति के लिए शाम के वक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचकर कुछ देर बैठकर आत्मिक संतोष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में इस बार आखिर दोबारा क्या 9.5 साल की सरकार दोबारा रिपीट होगी या नहीं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक बार हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये समझना चाहेंगे कि इस बार 2027 का चुनाव है, फिर से किसकी सरकार बनने की उम्मीद आपको दिख रही है? बस हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी। उसके पीछे कुछ खास वजह? बहुत से रीजन है। उनका काम बोलता है, चाहे डेवलपमेंट को लेके देख लीजिए, चाहे सुरक्षा को लेके देख लीजिए। हर तरह हर लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। उसमें तो उनको तो केंद्र में होना अच्छा, चाहिए। आप प्रयागराज के ही हैं? जी जी, हम प्रयागराज। प्रयागराज में आपने वो वक्त भी देखा होगा जब योगी जी के हाँ माफिया तब का राज होता था। तो कैसा अंतर महसूस कर रहे हैं तब में और अब में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है, उन्हीं को आना ही चाहिए। अखिलेश जी 80-20 बता रहे हैं। और वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा 80-20 है कि क्या है। योगी सरकार को दोबारा आना चाहिए। तो आपकी क्या वजह है, आखिर किन चीजों से प्रभावित होकर दोबारा आप योगी सरकार को वापस लाना चाहते योगी सरकार सरकार ने ऐसा ऐसा काम किया हुआ है हमारे क्षेत्र, हमारे हिंदू भाइयों लोग के लिए हैं? कि इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक बार योगी सरकार फिर आना चाहिए। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? अखिलेश यादव को अखिलेश यादव की तो बहुत पीछे देखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा पीछे है। योगी के आगे अखिलेश कुछ नहीं है। चाहे वो सरकार रिपीट हो रही है, हाँ, निश्चित रिपीट होगी। इसके बाद भी रिपीट होगी। इसके बाद भी इसकी 27 के बाद भी रिपीट होगी। पूरा समर्थन है। हाँ, पूरा समर्थन, पूरा इलाहाबाद दक्षिण क्षेत्र के पूरा समर्थन करते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। पिछले वर्ष महाकुंभ का आयोजन हुआ था। महाकुंभ के पहले के प्रयागराज को और महाकुंभ के बाद के प्रयागराज को कैसा देखते हैं? पहले का प्रयागराज और अब के प्रयागराज में बहुत अंतर हो गया है। महाकुंभ में यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें जो थी, जो जाम लगते थे, वो अब छुटकारा मिल गया है और ये जो लाइटें की समस्या थी वो दूर हो गई है। हमारे क्षेत्र की बात, दक्षिणी की बात आप बता रहा हूँ, और एकदम समस्या दूर हो गई है। लाइट, बिजली, हाँ, पानी कैसी है? बहुत अच्छी है। हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छी है। पानी, बिजली समस्या सब दूर है। सही है एकदम। आंख बंद करके इस बार वोट लगेगा कमल पे? कमल पे ही बोर्ड लगेगा। हमारे क्षेत्र के पूरे क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र के पूरा बोर्ड लगेगा उधर। चाचा जी पूछते हैं, चाचा जी आपके हिसाब से इस बार किसको कुर्सी पे बैठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की? योगी जी आएंगे। काहे? योगी जी इसलिए आएंगे, इन्होंने विकास अच्छा किया है। विकास अच्छा किया और जो है पहले जो है बहन बेटियों को घर घर से निकलना आफत था। अब जो है ये जो है बहन बेटी आराम से जो है वो जाती आती रहती हैं। इसलिए अपराध कम हुआ है? अपराध बहुत कम हुआ है। समझ लीजिए 5% बचा हुआ बस बस। अगर विकास की बात करें तो विकास कैसा लगता है? कुछ विकास हुआ है, कुछ विकसित हुआ है? सड़कें, रोड, नाली, सड़कड़ंजा? ये तो जो है हर कोई जान रहा है कि विकास हुआ है। आपका वोट किसके साथ? योगी साथ रहेगा। अखिलेश को नहीं देंगे? अखिलेश ने काम जो क्या किया, कुछ काम नहीं किया है। उनका पूरा परिवार मिलकर काम करत चाचा। वो क्या काम किया आप खुद ही जानते हैं। आप खुद ही जानते हैं। तो आपका भी जो वोट है वो कमल पे है? तो जी हाँ,
चलिए भाई साहब पूछते हैं, भाई साहब आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार कांटे की लड़ाई है, 80-20 बता रहे हैं, छात्र वर्ग नाराज है, पेपर लीक हो रहा है, ऐसे में कैसे कुर्सी दिलाएंगे आप दोबारा? नहीं, हमारे हिसाब से तो योगी जी बेस्ट हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार में और अखिलेश जी की सरकार में ये है कि पहले से सुरक्षित भी हैं लोग, और पहले से जो है गुंडागर्दी भी काफ़ी कम हो गई, काफ़ी हद तक कम हो गई है। और रही बात शिक्षा की, जो इस समय जो हो रहा है वो एक साजिश के तहत हो रहा है, और लोगों के आंखों से जब पर्दा हट जाएगा वो खुद पता चल जाएगा कि ऐसा जो बवाल मचा हुआ है काकरोच पार्टी द्वारा, तो जब आंखों से पर्दा हट जाएगा तो वो भी जो उपद्रवी हैं वो भी अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। अतीक अहमद की तूती बोलती थी प्रयागराज में, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, चाहे अतीक अहमद रहे हों, अशरफ रहे हों, विकास दुबे रहे हों, लेकिन फिर भी अभी आरोप कहीं न कहीं लगता है छतरी होने का, कि उनको बचाया जा रहा है। क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, अब उनके साथ जो होना था वो तो बहुत अच्छा ही हुआ है। उनके रहते तो काफ़ी समस्याएं आधे से भी कम हो गई है। उनके नाम से ही काफ़ी बवाल होते थे, वो बवाल तो अब खत्म ही हो गए। बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गलत लोगों पे तो जरूर ही होना चाहिए, बाकी अगर किसी पे चलता है तो उसकी जांच हो तब उस पे चलाया जाए, बेवजह किसी पे ना चलाया जाए, बेवजह किसी पे ना चलाया तो जाए। फिलहाल कुल अगर मिला के बात करें तो इस बार भी आपका जो वोट है वो योगी आदित्य, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ। दूसरा कोई विकल्प नहीं। नहीं, 2027 में विधानसभा चुनाव है, 80-20 की बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी पेपर लीक से लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, चाहे वो चंदा चोरी को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, तमाम बातें जो अपोजिशन है वो कह रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है 2027 में 9.5 साल चली सरकार अब दोबारा वापस आ रही है कि अखिलेश यादव इस बार गद्दी संभालेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल ही गलत पूछा। 27 तक तो कोई बात ही नहीं होती, उसके आगे 32 तक की बात करते हैं तो मैं सोचता कि शायद कुछ होगा। लेकिन अभी जितनी खूबसूरत ये सरकार चल रही है, ऐसा तो नहीं इससे पहले पेपर लीक नहीं हुआ, इससे पहले और चंदा चोरी नहीं हुई, इससे पहले डकैती नहीं हुई, इससे पहले लूट और बलात्कार नहीं हुए। लेकिन इस शासन में, बीजेपी के शासन में इतना खूबसूरत चल रहा है, इतना अच्छा विकास है, क्या हर आदमी अंधा थोड़ी है यार, और हर आदमी को दिखता है, और जो दिखता है उसको आप आंख बंद करके मान नहीं सकते। इसलिए ये तो मान ही लीजिए कि 27 में हमारे बाबा आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और भरपूर आ रहे हैं, और इस उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा विकास होगा, हो रहा है। और आगे हम जैसे लोगों का तो यही कहना है कि बार बार भाजपा सरकार। एक बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामपुर से मंत्री रहे हैं, उनके जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उनके 40 भवन थे उसमें 2 का मानचित्र स्वीकृत था और 38 का नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी उसका डिफेंड करने में लग गई है। तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन को आप क्या देखते हैं, कैसा होना चाहिए? अरे ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितना लूटा है भैया वापस करना पड़ेगा आपको, और वापस करना ही नहीं पड़ेगा, सूद धन ब्याज सहित देना पड़ेगा। ये योगी बाबा की सरकार है। ये ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का कोई बहुत बड़ा हितैषी हूँ, लेकिन जो दिखता वो बता रहा हूँ। रामपुर में जो उन्होंने इतना अत्त किया, और इस सरकार में इतना, समाजवादी पार्टी में इतना अत्त हुआ, और इन्होंने जो शासन किया वो सबके सामने दिखता है। और जो दिखता है, फिर बार बार वही कह रहा हूँ, आंख नहीं बंद कर सकते आप लोग। और ये बुलडोजर बाबा जो चला रहे हैं, अगर गलत है तो आप जाओ न्यायालय में, जाओ बात करो। वो आपके घर में जबरदस्ती वो चाहते तो क्या पूरे इलाहाबाद शहर में बुलडोजर चला देते, प्रयागराज में नहीं चलाया। लेकिन जो गलत किया है वो भोगेगा, और भुगतना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन हुआ, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इस बार गंगा यमुना और पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। कितना देखते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को ऐसे प्रयागराज होने के नाते? देखिए, प्रयागराज छोड़िए, आज आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए। अयोध्या, जो आप प्रयागराज की बात करें, 66 करोड़ जनता ने यहाँ पे स्नान किया। इससे पहले की भी सरकार करा सकती थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान इस कुंभ के मेले पे नहीं था। अब वो बात कहने लायक नहीं है जो हम कहें। आप लोग भी अच्छे हमारे श्रोता हैं, आपके अच्छे दर्शक हैं, वो समझते होंगे कि उनका दिमाग इस पे नहीं लगा कि हम हिंदुओं के लिए कुछ करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करें। आज 66 करोड़ ऐसे घर से थोड़ी निकल के आए। जब उन्होंने देखा यहाँ सुविधा है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ सम्मान है, यहाँ विकास है, अरे कितना कुछ बताएं आपको। एक आखिरी सवाल,
मुस्लिम धर्म इस्लाम के उपदेशक कहे जाते हैं मौलाना जर्जिस ने एक बयान दिया अभी 2-4 दिन पहले जो सुर्खियों में था। फिलहाल ये इटावा के रहने वाले हैं जर्जिस, इस वक्त वो झारखंड में निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर टिप्पणी की कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तो ऐसे में उनका इरादा क्या था, क्या और हिंदू धर्म और सनातन जुड़े लोग इससे कितना आहत हुए हैं? बड़ी छोटी सी बात है, जितनी छोटी बुद्धि होगी उतनी छोटी बात होगी। उनको ये मालूम ही नहीं सनातन धर्म क्या है और कितना पुराना है, और ये इनका कोई धर्म नहीं है। आप लोग बार बार इनका कोई जो धर्म कहते हैं, मुसलमानों का कोई धर्म नहीं है, ये इनका एक पंथ है, एक अनुयायी है। एक मोहम्मद जी थे, उन्होंने चलाया। हम इस बारे में नहीं ज्यादा बहस करेंगे, लेकिन जो सनातन धर्म है उसके बारे में बात करके छोटी छोटी बातों को तो आपको देना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो आप बता रहे थे कि एक जो धर्म है वो धर्म नहीं है, पंथ है। सनातन धर्म के बारे में बात अगर कोई करता है तो बहुत छोटी सी बात है वो। उनको समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हम लोगों की रीति रिवाज क्या है, हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, और इनके बारे में जो है हम इस बारे में कोई समुदाय के विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल, किस बार आपका इस बार क्या, जैसा आपने बताया कि 2047 तक, इस बार अभी कोई शंका शुबा नहीं है? है, ये बार बार सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने वही बात कहा, सवाल ही गलत है आपका। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, ये प्रयागराज की जनता जनार्दन है। 2047 तक की भी कोई बात ही करना बेकार है, उनके हिसाब से ये सवाल ही गलत है। तो आप स्पष्ट रुख समझ सकते हैं कि इस बार भी 2027 का चुनाव का जब नतीजे आएंगे तो ये आदित्यनाथ की ही सरकार उत्तर प्रदेश में 9.5 साल के बाद दोबारा रिपीट करने वाली है। कैमरामैन अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज हिंदी, प्रयागराज।